दमिश्क के उत्तर में फैले एक वीरान टापू पर निजामुद्दीन नाम का एक 100 वर्ष का बूढ़ा मछेरा अकेला रहता था। उसका जीवन समुद्र की लहरों और दिन भर की मेहनत में बीतता। न परिवार था, न कोई वारिस, बस सादगी और एकांत। लोग उससे कम ही मिलते थे, पर जिस तरह से वो अपने काम में निष्ठावान था, उसी निष्ठा ने कुछ अनोखा सम्मान दिलाया था। एक शाम उसने अपनी कमजोर कश्ती में जाल फेंका और 2 मछलियां पकड़ी। घर लौटकर खाने के बाद वो बिस्तर पर लेट गया। रात गहरी थी जब दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। बूढ़े ने सोचा कोई बहकाव होगा, पर जब उसने दरवाज़ा खोला तो 3 सुंदर और शालीन युवा महिलाएं खड़ी थीं, ऐसी कि मानो किसी पुराने महल की शहजादियां उतर आई हों। उनकी आंखों में विनम्रता और एक अनकही पीड़ा दोनों थे। निजामुद्दीन ने पहले तो नकार दिया, पर उनकी नज़र में एक प्रकार की सच्ची मदद की गुहार थी। उन किशोरियों ने बताया कि उन्हें अभी कहीं जाने का ठिकाना नहीं मिला, समुद्र का किनारा ही उनका आश्रय है और उनकी हालत नाजुक है। बूढ़े की नर्म दिल ने उन्हें आश्रय दे दिया। वे तीनों घर में रहने लगीं, खाना बनाती, काम में हाथ बटाती और दिन भर की सामान्यता में शामिल हो गईं। पर रात का समय उन तीनों के लिए अलग होता। वे कुछ पुरानी परंपराओं का पालन करती, धीरे धीरे कुछ अनुष्ठान करती, जिनकी व्याख्या उन्होंने केवल संकेतों में दी। निजामुद्दीन को ये सब समझ में नहीं आता था। एक ओर उसकी जिज्ञासा बढ़ी, दूसरी ओर भय ने भी उसे घेर लिया। पर उसने पुरानी कहानियों की तरह सोचा कि हो सकता है कुछ रहस्य छुपा हो, पर यह रहस्य हानिकारक नहीं बल्कि किसी पुराने बंधन से जुड़ा हो। धीरे धीरे बातचीत से उसने जाना कि ये तीनों कोई सामान्य अतिथि नहीं, वे उस गाथा के पात्र थे जिसका जिक्र समुद्री मान्यताओं में मिलता था। एक बादशाह, 3 बेटियां और एक पुराना शाप। समय के साथ उनका रिश्ता दोस्ती में बदल गया और बूढ़ा उनका सहारा बन गया। एक ठंडी रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, तीनों ने उसे एक कथा सुनाई। कैसी उनकी परियां एक बड़े दुख में फंसी थीं और केवल एक विशेष कर्म के होकर ही मुक्ति संभव थी। उन्होंने बताया कि शाप तभी टूट सकता है जब एक सच्चा मनुष्य उनके साथ त्याग और सहानुभूति दिखाकर एक रस्म अदा करे। पहले निजामुद्दीन ने संदेह किया, पर फिर उसने देखा कि इन लड़कियों का अनुरोध स्वयं में मासूमियत और श्रद्धा लिए था। वो रूप बदलकर एक तरह की उम्मीद बन गया। युवा और बूढ़ा दोनों के मिलन से कुछ पुराना टूट सकता था। और फिर एक रात तय हुई कि समुद्र के किनारे वे मिलकर वो रस्म संपन्न करेंगे। वे धीरे से उतरे, हाथों में दिए हुए कुछ संकेतों के साथ बोले, और जैसे जैसे मंत्रों की लय चलती गई, समुद्र की गहराई में कुछ हलचल हुई। सुबह होते होते एक बड़ी कश्ती किनारे दिखी। कश्ती से उतरा एक पुरुष जिस पर बादशाहों जैसी गरिमा थी। शान और शौर्य उसकी ओढ़ में रचा था। तीनों युवतियां दौड़ी और उसे अपने पिता मानकर गले लगाईं। बूढ़ा सहज सा यह तमाशा देखकर हैरान खड़ा रह गया। अंततः सच खुला। कहानी वही थी। वर्षों पहले एक जादू ने एक बादशाह को समुद्र के भीतर भेज दिया था और उसकी बेटियां शाप से बंधी रहीं। वे बताईं कि उनकी मुक्ति के लिए वही शर्त थी जो आज संपन्न हुई, और जिसने उनसे त्याग करके वो रस्म की, वही असल में मुक्ति का कारण बना। बादशाह ने आकर निजामुद्दीन का हाथ थामा और उसकी निस्वार्थ भेंट का ढेरों धन्यवाद किया। कश्ती पर एक छोटा सा समारोह हुआ। लोगों ने फूल बरसाए और सिपाहियों ने उनका स्वागत किया। बादशाह ने उस बूढ़े को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उसे वो सम्मान दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। निजामुद्दीन के अकेलेपन का घेरा टूट चुका था। उसे नई जिम्मेदारियां और एक नया परिवार मिला। 3 जवान महिलाएं जो अब उसकी दोस्त और महल की शान बनी। समाप्ति के रूप में ये कहानी ये बताती है कि दया और त्याग कितनी शक्तिशाली हो सकती है। कभी कभी साधारण मनुष्यों की छोटी छोटी भलाई ही किसी बड़े चमत्कार की शुरुआत बन जाती है। सुबह के बाद महल की रोशनी भी कुछ अलग महसूस हुई, मानो पुरानी ठहरी हवाएं नई दिशा में बह रही हों। निजामुद्दीन ने तब तक का सब कुछ ठीक ठीक नहीं समझा था, पर एक बात उसने स्पष्ट देख ली थी, उसकी जीवन शैली अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। बादशाह का धन्यवाद और दरबारियों का सत्कार उसे चुभा भी रहे थे और आकर्षित भी। वो साधारण समुद्री जीवन छोड़कर अचानक एक पद और जिम्मेदारी के बीच खड़ा हो गया था, पर उसके मन में अभी भी अपनी कश्ती, अपने जाल और समुद्र की गंध की बेहद खास जगह थी। महल में पहले ही दिन उसे बर्ताव सिखाया गया, वहाँ के रिवाज, किस तरह से राजकीय मामलों में बोलना है और सबसे बड़ी बात, अपनी नई भूमिका को सर्वश्रेष्ठ मानकर निभाना। पर निजामुद्दीन का सहजपन और विनम्रता कुछ ऐसा था कि महल के लोग भी उसे जल्दी अपना लेने लगे। तीनों युवतियां जो अब खुलकर अपनी पहचान बयां कर चुकी थीं, अक्सर उसके पास आकर उसकी बातें सुनती और समुद्र की पुरानी कहानियां दोहराती। उनका व्यवहार जितना कोमल था, उतनी ही दृढ़ता भी थी। वे अपने पिता के स्वागत के साथ साथ उस बूढ़े के प्रति भी आभार प्रकट करती जिन्हें उन्होंने जीवन संकट में पाया था। समय के साथ निजामुद्दीन ने महसूस किया कि उनका आना मात्र एक व्यक्तिगत मुक्ति भर नहीं था। उस कड़ी में बहुत सी कहानियां जुड़ी थीं, लोगों की आशाएं, सालों के दर्द और एक ऐसी परंपरा जो सदियों से टूटने का इंतजार कर रही थी।
बादशाह ने बताया कि राजा के गुमनामी के पीछे एक पुरानी जादुई शक्ति थी जिसे केवल निश्चल हृदय वाला कोई व्यक्ति ही चुनौती दे सकता था। तीनों लड़कियों ने अपने बचपन में वही कथा सुनी थी और जीवन भर वो कथा उनकी चेतना में बसती रही। जब वे जवान हुईं तो उन्होंने तय किया कि यदि कभी मौका मिला तो वे शर्त पूरी करेंगे, और आज उस शर्त के हिस्से के रूप में वे उसी साधारण मछेरे को अपना साथ दिया। एक शाम महल के प्रांगण में एक सभा बुलाई गई। बादशाह ने ना सिर्फ निजामुद्दीन का सम्मान किया बल्कि उसकी सादगी, धैर्य और त्याग की स्तुति की। लोगों ने उसकी बातें सुनी और कई ने माना कि सत्य और इंसानियत की जीत ने आज एक असाधारण रूप ले लिया है। बच्चे उसके चारों ओर खड़े होकर उसकी पुरानी मछलियों की कहानियां सुनने लगे। महिलाएं उसकी बनाई हुई सादी डिश का स्वाद चखने लगीं और वो खुद भी कभी कभी महल की खिड़की से दूर समंदर को ताकता और सोचता कि उसकी छोटी छोटी हरकतों का परिणाम अब किस तरह बड़े अर्थ रखते हैं। पर परिवर्तन के साथ कुछ चुनौतियां भी आईं। महल की राजनीति, प्रशासनिक दायित्व और जनता की उम्मीदों ने उसे नए तरह के निर्णयों के सामने ला दिया। उसे गरीबों के हित में नीतियां सुझानी थीं, मछुआरों के अधिकारों के बारे में राय देनी थी और कभी-कभी मामूली विवादों को हल भी करना पड़ता था। उसने पाया कि अपना विनम्रपन और वास्तविक अनुभव काम आते हैं। लोग उसकी सादगी में आकर समस्याएं बताते और वो खुद अपनी समुद्री समझ से हल निकाल लेता। तीनों युवतियां भी महल की गतिविधियों में सक्रिय रहीं। वे अनाथालय गईं, जन सामान्य की समस्याएं सुनी और पिता के साथ मिलकर सामुदायिक कार्यों में हाथ बटाने लगीं। पर रात आते ही उनकी आंखों में उसी रहस्य का प्रतिबिंब दिखता। कभी वे किनारे पर खड़ी होकर चुपचाप समुद्र की तरंगों को देखतीं, कभी पुरानी परंपराओं की बातों पर गूढ़ चर्चा करतीं। निजामुद्दीन ने नोट किया कि वो रस्में पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं। शायद शाप टूट जाने के बावजूद भी कुछ दायित्व बचे थे जिनको वो समझना चाहते थे। एक दिन राजा के सलाहकारों ने सुझाव दिया कि निजामुद्दीन को औपचारिक रूप से वजीर का दर्जा दिया जाए, न केवल सम्मान के लिए व्यावहारिक बल्कि योगदान और जनता के साथ उसके संपर्क के कारण। बादशाह ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और एक औपचारिक समारोह रखा गया। उस दिन जब निजामुद्दीन ने वजीर की पोशाक पहनी तो वो भीतर से अजीब सा सुख अनुभव कर रहा था। ये ना तो सत्ता का नशा था और ना धड़कन का गर्व। ये तो बस ये जानने का अंदाज था कि एक साधारण जीवन से उठकर भी कोई व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। रही बात उस गुप्त परंपरा की, तो तीनों युवतियां अब खुलकर बताने लगीं कि उनके जीवन का बड़ा उद्देश्य क्या था। ये केवल अपने पता को बचाना ही नहीं, बल्कि उन सभी परिवारों की कथाएं जो शाप के कारण वर्षों तक टूटी हुई पड़ी थीं। निजामुद्दीन की सहानुभूति और न्योछावर हृदय ने उन्हें वो स्थिरता दी जिसकी मदद से वे अपने पिता को वापस पाए। और इस बात ने महल के लोगों के दिल में एक नई समझ पैदा की कि किस तरह सहानुभूति और त्याग केवल व्यक्तिगत नहीं रह जाने चाहिए, बल्कि समाज की नींव भी हो सकते हैं। शाम का वक्त जब समुद्र हल्की रोशनी में चमकता, निजामुद्दीन अक्सर किनारे जा बैठता और तीनों युवतियों की हंसी महल की मीनारों से गूंजती सुनता। पर उसके मन के कुछ हिस्से अब भी सवालों से भरे रहते कि क्या वो सत्य ही था जो हुआ या किस्मत का कोई खेल। फिर भी हर बार जब वो दिन भर की थकान के बाद सोता, उसे ये जानकर सुकून मिलता कि किसी दिन उसकी एक छोटी दया ने एक पूरे परिवार और एक राज्य के जीवन को बदल दिया। महल में आए कुछ सप्ताह बीत चुके थे, पर निजामुद्दीन का मन कभी कभी उस सुनसान टापू की यादों में डूब जाता, जहां हवा नमकीन होती थी, लहरें आवाज करती थीं और उसके पैरों के नीचे सिर्फ रेत और पत्थर होते थे। यहाँ महल की चमक दमक में हर सुबह सैकड़ों सिपाही सलाम ठोकते, रसोइये उसके लिए व्यंजन तैयार करते और दरबारी उसके इशारे का इंतजार करते। एक सदी तक अकेलेपन का बोझ ढोने वाले बूढ़े दिल के लिए ये सब किसी स्वप्न जैसा था, दूर तक फैला हुआ, अविश्वसनीय और कभी-कभी भयावह भी। पर महल की असल धड़कन तीनों शहजादियां थीं। वे दिन भर महल के काम संभालतीं, लोगों से मिलतीं और कभी-कभी निजामुद्दीन से समुद्र की कहानियां सुनती। बूढ़ा व्यक्ति जितना सरल था, उतनी ही गहराई उसकी बातों में थी। वे लड़कियां उसके अनुभवों में, उसकी सादगी में और उसकी नज़रों के विस्तार में एक अजीब सुकून पाने लगीं। पर एक बात हमेशा उनकी बातचीत में तैरती रहती, वो शाप जिससे वे वर्षों तक बंधी थीं। एक शाम जब महल की छत पर हल्की हवा बह रही थी, तीनों लड़कियां उसके पास आईं। सबसे बड़ी बेटी ने धीमी आवाज में कहा, निजामुद्दीन, आपने हमें बचाया, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि वो शाप कितना गहरा था। बूढ़े ने उन्हें बैठने को कहा और ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। दूसरी बेटी ने बताया कि जादूगरनी का दिया हुआ शाप केवल राजा को जानवर में बदलने तक सीमित नहीं था, वो एक ऐसा मंत्र था जिसमें समय बंधा जाता है।
हमारे पिता समुद्र की गहराई में फंस गए थे। हम तीनों अपनी उम्र बढ़ते हुए देखती रहीं, लेकिन पिता की समय रेखा कहीं पीछे अटक गई थी। हमारे लिए समय तेजी से चल रहा था और उनके लिए ठहर गया था। सबसे छोटी, जिसने सदैव सबसे शांत स्वर में बात की, उसने कहा, अगर किसी बूढ़े, थके पर दिल से साफ व्यक्ति ने हमसे शादी न की होती तो पिता कभी वापस नहीं आ पाते। उनकी मुक्ति हमारी किस्मत से नहीं, आपके किए गए त्याग से हुई है। निजामुद्दीन कुछ देर शांत रहा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस तुम्हें अपने घर में जगह दी थी। लड़कियां मुस्कुराईं। बस वही बूढ़े सज्जन, वही दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। उस रात बूढ़ा देर तक जागता रहा। महल के भीतर शांति थी, पर उसके भीतर तूफान। उसे एहसास हुआ कि जो उसने साधारण मानवता समझकर किया था, वो वास्तव में एक विशाल कर्म था जिसने सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा था। अगले दिन महल में भव्य सभा रखी गई। बादशाह अपने तख्त पर बैठे और जनता के सामने घोषणा की कि आज से इस राज्य का वजीर कोई राजघराने का व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसे मानव का हृदय है जो त्याग और नेक नियति का वास्तविक प्रतीक है। निजामुद्दीन, वो मछेरा जिसने जादू को भी हरा दिया। सैकड़ों लोगों ने तालियां बजाईं, फूलों की वर्षा होने लगी। बूढ़े को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे सब उसी की प्रशंसा कर रहे हैं जिसका घर कभी टूटी दीवारों वाला एक झोपड़ा था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, एक नई बात सतह पर उभरने लगी। महल में रहने वाले कुछ दरबारी इस निर्णय से खुश नहीं थे। वे फुसफुसाते, एक मछेरा कैसे वजीर बन सकता है, ये परंपरा के खिलाफ है। राजनीति समझने के लिए वो बहुत सरल है। कहीं गहरे ईर्ष्या और असंतोष की लहरें उठने लगी थीं। निजामुद्दीन इन बातों को अनसुना करता, लेकिन तीनों लड़कियां अक्सर उसके पास आकर उसे सांत्वना देती। लोग नए बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करते। सबसे बड़ी बेटी बोली, पर जो सत्य है वही अंत में खड़ा रहता है। दूसरी ने कहा। सबसे छोटी ने उसकी हथेली पर हाथ रखते हुए कहा, अब आप अकेले नहीं, हम सब आपके साथ हैं। कुछ ही दिनों बाद एक और रहस्य सामने आया। एक बार फिर समुद्र के किनारे हलचल हुई। लहरें पहले से अधिक उग्र थीं, जैसे समुद्र अब भी कोई संदेश देना चाहता हो। बादशाह ने निजामुद्दीन को बुलाया और कहा, शाप टूट गया है, लेकिन उसका निशान अभी भी समुद्र में मौजूद है। जादूगरनी की आत्मा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, वो किसी भी रूप में लौट सकती है। ये सुनकर बूढ़े के दिल में फिर वही पुराना भय जागा। क्या वो फिर मेरी बेटियों को कष्ट दे सकती है? राजा ने पूछा। निजामुद्दीन ने बिना सोचे उत्तर दिया, जब तक मैं हूं कोई उन्हें छू भी नहीं सकेगा। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कारण है कि मैंने तुम्हें वजीर बनाया है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे दिल में है, ना कि तुम्हारे हाथों में। महल के बाहर उग्र समुद्र गवाही दे रहा था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहीं ना कहीं कोई छाया अभी भी लौटने को तैयार थी। महल में उस दिन की सभा के बाद सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर माहौल में एक अनदेखी बेचैनी तैरने लगी थी। समुद्र की लहरें पहले जैसी शांत नहीं थी। हवा अपने संग एक अजीब कंपन लेकर बह रही थी, मानो किसी लंबी नींद से कोई पुरानी शक्ति जाग उठी हो। निजामुद्दीन इन संकेतों को समझ नहीं पा रहा था, पर उसके दिल में एक हल्की टीस बार बार घूमती। क्या वास्तव में शाप पूरी तरह खत्म हो चुका है, या अब भी कुछ बाकी है? तीनों शहजादियां भी कुछ दिनों से असामान्य व्यवहार कर रही थीं। वे पहले की तरह हंसती थी, पर अचानक कुछ देर के लिए चुप हो जाती। कभी कभी वे महल की ऊंची मीनारों पर जाकर समुद्र की तरफ घूरती रहती, जैसे वो आवाजहीन लहरें उन्हें बुला रही हों। एक रात सबसे बड़ी बेटी ने अपने कमरे की खिड़की से समुद्र की तरफ देखा और बोली, अम्मा, ये समुद्र आज भी हमें घूरता है, जैसे कोई बंधन अब भी बाकी हो। दूसरी बेटी बोली, पिता की मुक्ति तो हो गई, लेकिन जादूगरनी की आत्मा, कहीं वो अब भी पानी की तह में तो नहीं? तीसरी, जो हमेशा शांत रहती थी, ने धीमे स्वर में कहा, हम जिस रात शाप टूटने के बाद सोई थी, मैंने सपना देखा था कि कोई हमें फिर पुकार रहा है। वही आवाज, वही अकड़, वही अंधेरा। इन बातों ने तीनों के चेहरे का रंग फीका कर दिया। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सिपाही ने आकर बताया, वजीर साहब को बादशाह बुला रहे हैं, मामला महत्वपूर्ण है। निजामुद्दीन जैसे ही राजगृह में प्रवेश हुआ, बादशाह समुद्र की ओर खुलने वाली बड़ी खिड़की के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। निजामुद्दीन, आज सुबह समुद्री प्रहरी ने एक अजीब दृश्य देखा है। समंदर की सतह पर एक छाया तैर रही थी, कभी इंसान की तरह, कभी किसी और रूप में। वे कहते हैं कि वो छाया हमारी सीमाओं की ओर बढ़ रही है। निजामुद्दीन ने गहरी सांस ली। क्या वो? बादशाह ने बात काट दी। हाँ, मुझे डर है कि ये वही जादूगरनी की आत्मा है। शाप टूटने से कमजोर तो किया गया, पर मिटाया नहीं गया। वो बदले की आग में जल रही होगी। बूढ़े का मन विचलित हो उठा। तो अब वो किसे नुकसान पहुंचाना चाहती है? बादशाह ने ठंडी आवाज में कहा, जिसने उसके शाप को तोड़ा, जिसका त्याग उसके जादू से बड़ा साबित हुआ, वो तुम हो निजामुद्दीन। ये सुनकर बूढ़ा चौंका। पहली बार उसे लगा कि वो किसी बहुत बड़े तूफान के बीच खड़ा है, और इस बार मुकाबला सिर्फ इंसानों से नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति से है। हर द्वार पर पहरा बढ़ा दिया गया। तीनों लड़कियां अपने कमरे में थीं, पर डर उनके लहजे में साफ था। सबसे छोटी बेटी ने फुसफुसा कर कहा, अगर वो आत्मा लौट आई तो वो हमें फिर उसी अंधेरी कैद में ढकेल देगी, और इस बार शायद कोई हमें बचाने ना आए। दूसरी बेटी बोली, या फिर वो हमारा नहीं, वजीर साहब का पीछा करेगी, क्योंकि उन्होंने ही शाप तोड़ा था। इन शब्दों ने कमरे की हवा को और भारी कर दिया। उसी समय महल के सबसे ऊंचे बुर्ज से ढोल की आवाज गूंजी। खतरा, खतरा! समुद्र में असामान्य हलचल। लोग भागते हुए दीवारों पर चढ़ने लगे। महल की सीढ़ियों से नीचे तक एक अजीब भय बहने लगा। निजामुद्दीन तुरंत महल के प्रांगण में पहुंचा। सब सैनिक समुद्र की ओर देख रहे थे। लहरें क्रोधित थीं। पानी एक विशाल भंवर की तरह घूम रहा था, और भंवर के बीच काले धुएं सी आकृति उठ रही थी। कभी वो एक औरत का चेहरा लेती, कभी एक अजगर का, कभी लपटों जैसा शरीर, और उसकी आवाज हवा को चीरती हुई आई। मेरी कैद तोड़ाने वाले बूढ़े,
मैं लौट आई हूं। महल में हड़कंप मच गया। सैनिकों ने हथियार उठाए, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हवा और पानी के बीच तैरती उस शक्ति से कैसे लड़ा जाए। बादशाह ने सबके सामने घोषणा की, ये लड़ाई तलवारों से नहीं लड़ी जाएगी। इस जादू को जिसने तोड़ा है वही इसे शांत कर सकता है। वजीर निजामुद्दीन। निजामुद्दीन की सांसें भारी हो गईं। वो एक साधारण मछेरा था, न सेना न शक्ति, सिर्फ एक दिल जो सदियों से अकेलेपन में पिघला था। लेकिन अब उसे महसूस हुआ, शायद उसके जीवन की असली परीक्षा आज ही शुरू हुई है। तीनों लड़कियां उसके पास आईं। सबसे छोटी बोली, आपने हमें अंधेरे से बाहर निकाला, अब हम आपके साथ खड़ी हैं। जादूगरनी चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, हम तीनों आपकी ढाल बनेंगी। निजामुद्दीन ने गहरी सांस लेते हुए समुद्र के उफान को देखा। लहरें उठ रही थीं, हवा गुर्रा रही थी और अंधेरा महल की दीवारों पर रेंगने लगा था। दूर समुद्र से एक गर्जना फिर उठी, बूढ़े मछेरे, बाहर आओ, तुम्हारा हिसाब अभी बाकी है। महल की जमीन कांप उठी। निजामुद्दीन ने कदम आगे बढ़ाया, धीमे पर दृढ़। आज उसे सिर्फ 3 बेटियों का नहीं, पूरे राज्य का रक्षक बनना था। और समुद्र के उफान के बीच उसके सामने एक अदृश्य युद्ध खड़ा था। पुरानी काली शक्ति बनाम एक साधारण मनुष्य का हृदय। समुद्र अब किसी सामान्य लहर का नाम नहीं रहा था। उसकी हर उठती तरंग ऐसे गरज रही थी जैसे सदियों से दबा हुआ रोष बाहर फूट पड़ा हो। महल की दीवारें कांप रही थीं, पहरेदार घबराए हुए थे और हवा में एक तीखी, जादुई गंध बह रही थी जो किसी आने वाले विनाश का संकेत देती थी। निजामुद्दीन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो अब बूढ़ा मछेरा नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति लग रहा था जिसे किसी अदृश्य शक्ति ने जिम्मेदारी सौंप दी हो। तीनों शहजादियां उसके दाईं बाईं खड़ी थीं। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन उससे अधिक भरोसा। समुद्र की सतह पर उठी हुई काली आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। अब वो सिर्फ धुआं नहीं थी, उसका रूप बदलकर एक लंबी, पतली, असामान्य रूप से ठंडी औरत जैसी बन चुका था। आंखें लाल, बाल हवा में जलती लौ की तरह बहते हुए, और आवाज में घृणा, दहाड़ और बदला तीनों एक साथ था। ओ बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शाप को तोड़ने की? मैंने सदियों का तंत्र बनाया था और तुमने उसे एक रात में खत्म कर दिया। निजामुद्दीन ने कांपते हुए लेकिन शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उन्हें आश्रय दिया और एक इंसान की तरह व्यवहार किया। जादूगरनी की भयावह हंसी गूंजी, यही तो तुम्हारा अपराध है। मानव का दिल, इंसानियत और दया, ये सब मेरे जादू के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तीनों शहजादियां आगे बढ़ीं। सबसे बड़ी शहजादी ने कहा, तुम्हारा जादू अब खत्म हो चुका है, हम अब तुम्हारी कैद में नहीं हैं। जादूगरनी का चेहरा एक पल के लिए विकृत हुआ। उसने अपने धुएं जैसे हाथ उठाए और हवा में एक लंबा अंधेरा चक्र घुमाया। समुद्र की सतह हजारों बूंदों की तरह भटकी हुई ऊर्जा से चमकने लगी। मेरी कैद खत्म हुई है? नहीं, तुम्हारी सजा अब शुरू होगी। ये कहते ही समुद्र से विशाल काले सर्प उठने लगे। सिर्फ पानी नहीं, बल्कि जादू से बने हुए, घुमावदार और गुर्राते हुए वे महल की ओर बढ़ने लगे। दीवारों पर टकराते ही पत्थर टूटने लगे। महल में अफरा तफरी मच गई। सिपाही तलवारें लेकर भागे, पर काले सर्प तलवारों से नहीं रुक रहे थे। वे धुएं की तरह टूटते और फिर से बन जाते। बादशाह ने ऊंचे स्वर में आदेश दिया, सभी लोग महल के भीतर सुरक्षित स्थानों पर जाएं, किसी भी हालत में बाहर ना आएं। भीड़ चीखती हुई अंदर भागी, पर निजामुद्दीन वहीं खड़ा रहा, अचल, स्तब्ध पर दृढ़। उसने तीनों लड़कियों की तरफ देखा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं यहां न होता तो शायद ये हमला न होता। सबसे छोटी बेटी ने उसके हाथ पकड़कर कहा, नहीं, अगर आप न होते तो हम आज भी समुद्र की गहराइयों में फंसी होती। आप हमारी मुक्ति हैं और अब हम आपकी शक्ति बनेंगे। तीनों बेटियों ने समुद्र की दिशा में अपने हाथ उठाए। उन्होंने एक पुराना मंत्र पढ़ना शुरू किया, वही जो उन्होंने अपने बचपन में मां से सीखा था, जो जादूगरनी के प्राचीन तंत्र को थोड़ी देर के लिए रोक सकता था। जैसे ही मंत्र हवा में गूंजा, वो काली आकृति झल्ला उठी। तुम तीनों मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रही हो? तीनों बहनों ने एक स्वर में कहा। हाँ, क्योंकि अब हम अकेली नहीं हैं, हमारे साथ वो खड़ा है जिसने हमें बचाया। जादूगरनी ने हंसते हुए अपना हाथ हवा में मारा। एक तेज विद्युत सी लहर तीनों बहनों की ओर बढ़ी। निजामुद्दीन ने बिना सोचे उनके सामने अपना शरीर डाल दिया। विद्युत लहर उसके सीने पर टकराई। उसके शरीर का संतुलन बिगड़ गया। वो पीछे की ओर गिरा। तीनों लड़कियां चीख उठीं, निजामुद्दीन! पर आश्चर्य, वो लहर उसे घायल नहीं कर पाई। उसके शरीर के चारों ओर एक हल्का नीला प्रकाश मंडल उभर आया।
जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया हो। जादूगरनी दंग रह गई। ये कैसे संभव है? एक साधारण बूढ़ा इस ऊर्जा को सह कैसे गया? बादशाह आगे आए और दहाड़ते हुए बोले, क्योंकि ये साधारण नहीं है। ये वो व्यक्ति है जिसके दिल की दया हर जादू से अधिक प्रबल है। निजामुद्दीन धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अविश्वसनीय आत्मविश्वास चमक रहा था। मानो वो खुद भी नहीं जानता था कि उसके भीतर ये शक्ति कहाँ से आई। तीनों लड़कियों ने उसके कंधों पर हाथ रखा। आप अकेले नहीं हैं, हम साथ हैं। समुद्र की लहरों ने फिर जोर से गरजना शुरू किया। अंधेरा और प्रकाश दोनों एक साथ भिड़ने को तैयार थे। युद्ध की पहली लकीरें खिंच चुकी थीं। अब आगे क्या होगा, ये किसी को नहीं पता था। पर एक बात साफ हो गई, ये युद्ध साधारण नहीं था। ये इंसानियत और अंधकार का टकराव था, और केंद्र में था वो बूढ़ा मछेरा जिसे किस्मत ने योद्धा बना दिया। महल के आगे समुद्र अब युद्ध भूमि बन चुका था। काली जादूगरनी लहरों के बीच खड़ी थी। उसका धुआं, उसका रूप, उसकी क्रूर हंसी सब मिलकर अंधकार का तूफान बना रहे थे। लहरें बार बार उठतीं और महल की दीवारों से टकरातीं। गर्जनाएं आसमान को चीर रही थीं। पर महल के मध्य खड़ा था निजामुद्दीन। अब वो सिर्फ एक बूढ़ा मछेरा नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी दिव्यता उतर आई थी। एक ऐसी शांति जो किसी साधु में होती है, और एक साहस जो किसी योद्धा में पाया जाता है। तीनों शहजादियां उसके साथ खड़ी थीं। उनके हाथ जुड़े हुए थे, उनकी आंखों में विश्वास था। बादशाह भी पीछे उपस्थित थे, पर वे जानते थे इस समय लड़ाई में सबसे आगे वही व्यक्ति खड़ा है जिसने असंभव को संभव किया था। अचानक जादूगरनी ने अपनी बाहें फैलाकर चीख लगाई, अब बहुत हो गया। तुम सब मेरी शक्ति के सामने तिन के समान हो। मैं अपने शाप की जड़ को खत्म कर दूंगी। जिस बूढ़े ने मेरी सदियों की योजना बिगाड़ी, पहले उसे खत्म करूंगी। उसकी उंगलियों से काला धुआं निकलकर बिजली की रेखा बन गया और सीधा निजामुद्दीन की ओर बढ़ा। इस बार तीनों शहजादियां आगे आ गईं। उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया। एक पुराना भूला बिसरा मंत्र जो उनकी मां ने अंतिम सांसों में उन्हें सिखाया था। हवा में सुनहरे अक्षर तैरने लगे। वे अक्षर धीरे धीरे घूमने लगे, फिर एक गोलाकार ढाल में बदल गए। जादूगरनी का हमला उस ढाल से टकराकर बिखर गया। तीनों बहनों ने जैसे ही हमला रोका, उनके कदम लड़खड़ा गए। सबसे छोटी बेटी का चेहरा सफेद पड़ गया। बहन, ये मंत्र हमें कमजोर कर रहा है, वो फुसफुसाई। सबसे बड़ी बेटी बोली, लेकिन हमें इसे जारी रखना होगा। जादूगरनी हंसते हुए बोली, तुम मूर्ख लड़कियां, तुम उस जादू का इस्तेमाल कर रही हो जिसे मेरी शक्ति से बांध दिया गया था। जैसे ही तुम्हारा मंत्र खत्म होगा, तुम तीनों भस्म हो जाओगी। तीनों एक पल के लिए रुक गईं। निजामुद्दीन ने यह सुना और घबरा उठा। नहीं, तुम ऐसा मंत्र मत पढ़ो, तुम्हारी जिंदगी मुझसे कहीं अधिक कीमती है। पर शहजादियां मुस्कुराईं। सबसे बड़ी ने कहा, निजामुद्दीन, आप हमारे लिए एक बार जान दे चुके हैं, अब हमारी बारी है। लेकिन मैं, बूढ़े ने कहा। नहीं, सबसे छोटी बोली, अगर हम नहीं रुकें तो वो हमारी दुनिया फिर निगल लेगी। तीनों फिर मंत्र पढ़ने लगीं। उनकी आवाजें हवा में गूंजने लगीं। समुद्र का रंग बदलने लगा। नीला पानी अब सुनहरी चमक में बदल रहा था। जादूगरनी का चेहरा विकृत हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने अपनी पूरी ऊर्जा एकत्र की और एक विशाल काला गोला बनाकर उन्हें मारने के लिए उछाला। ये इतना शक्तिशाली था कि महल की दीवार भी उससे टूट सकती थी। निजामुद्दीन ने यह देखा और बिना सोचे आगे कूद गया। गोला उसकी छाती पर लगा, पर इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही वो काला गोला उसे छुआ, एक जोरदार नीली आग उसके शरीर से उठी। गोला उसी आग में जलकर राख हो गया। जादूगरनी चीख उठी, ये कैसे संभव है? एक मछेरे में इतना प्रकाश कैसे? बादशाह आगे आए और बोले, क्योंकि उसके दिल में कपट नहीं, उसमें लालच नहीं। वो कभी किसी का अहित नहीं चाहता, और यही शक्ति उसे तुम्हारे जादू से ऊपर ले गई है। जादूगरनी ने क्रोध में समुद्र को और उग्र कर दिया। लहरें महल के ऊपर तक उछलने लगीं। काले सर्प फिर उठने लगे। महल कांप गया। आकाश काला हो गया। जादूगरनी ने अपनी अंतिम शक्ति इकट्ठी की और चिल्लाई, अगर मैं हार जाऊंगी तो ये महल भी साथ में डूबेगा। उस क्षण तीनों बहनों ने हाथ जोड़कर अपनी अंतिम ऊर्जा को हवा में छोड़ा। उनके शरीर से प्रकाश की लहर निकली, तेज, गर्म और दैदीप्यमान। वो प्रकाश आसमान से टकराया, फिर समुद्र की ओर मुड़ा, फिर सीधे जादूगरनी के सीने में जाकर धंस गया।
जादूगरनी चीखती हुई पीछे की ओर गिरने लगी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा, हवा में टुकड़े टुकड़े होकर मिटने लगा। आखिरी पल में उसने चीख कर कहा, ये खत्म नहीं हुआ बूढ़े मछेरे, मेरी छाया वापस आएगी। और वो समुद्र की गहराई में धुआं बनकर विलीन हो गई। समुद्र शांत हो गया, लहरें रुकने लगीं, आसमान साफ होने लगा। निजामुद्दीन थककर घुटनों के बल बैठ गया। तीनों शहजादियां भी ठंडी सांसें लेती हुई जमीन पर बैठ गईं। बादशाह ने आगे बढ़कर कहा, तुम सब ने आज एक राज्य नहीं, पूरा इतिहास बचाया है। लेकिन सबकी आंखें एक ही सवाल पूछ रही थीं, क्या जादूगरनी सचमुच खत्म हो गई या उसकी परछाई अब भी कहीं छिपी है? कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अंधकार हारा जरूर था, पर वो समाप्त हुआ या नहीं, ये आगे पता चलेगा। जादूगरनी समुद्र की गहराइयों में धुएं की तरह विलीन हो गई थी, पर हवा में अब भी उसकी दहाड़ की प्रतिध्वनि तैर रही थी। कानों में चुभती, मन में बैठती और एक अनजानी बेचैनी छोड़ जाती। महल के आंगन में हर किसी ने राहत की सांस ली, लेकिन किसी के दिल ने पूरी तरह ये मानने की हिम्मत नहीं की थी कि सब खत्म हो गया। निजामुद्दीन, जो अभी अभी महासमुद्र की काली शक्ति के सामने खड़ा था, थककर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके दिल पर जैसे सदियों का भार आ बैठा हो। तीनों शहजादियां उसके पास दौड़ कर आईं। सबसे छोटी ने उसके हाथ थामते हुए कहा, आप ठीक तो हैं? आपने हमें फिर बचा लिया। निजामुद्दीन ने हल्की मुस्कान दी, ठीक हूं, पर बहुत अजीब महसूस हो रहा है, जैसे किसी ने मेरे भीतर ताकत भर दी हो और फिर उसी पल वो ताकत मुझसे दूर चली गई हो। बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, यह सामान्य नहीं है, तुम्हें समुद्र ने अपना संरक्षक चुना है निजामुद्दीन। वो ताकत तुम्हारे भीतर सिर्फ उतनी देर के लिए आई जितनी देर उसे तुम्हारी जरूरत थी। इन शब्दों ने बूढ़े मछेरे के दिल में हल्की सी हलचल पैदा की। समुद्र का संरक्षक? वो जिसने उम्र भर सिर्फ जाल फेंका, मछलियां पकड़ी और अकेलेपन में रोटी खाई, वो अब किसी अनदेखे रक्षक की तरह माना जा रहा है। महल में उत्सव शुरू हो चुका था। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, सिपाही जयघोष कर रहे थे और शहजादियां अपने पिता के साथ मिलकर राज्य का आभार स्वीकार कर रही थीं। लेकिन निजामुद्दीन उत्सव से दूर रहना चाहता था। वो खड़ा होकर खंडहर बने उस समुद्री किनारे तक गया जहां युद्ध हुआ था। समुद्र अब शांत था, चौंकाने वाली शांति। लहरें मानो उसके पैरों को छूकर धन्यवाद दे रही हों। उसी समय तीनों लड़कियां भी उसके पास आ पहुंची। सबसे बड़ी बेटी बोली, निजामुद्दीन, आप हमसे दूर क्यों खड़े हैं? ये जीत आपकी भी है। निजामुद्दीन ने समुद्र को देखते हुए कहा, जीत? मुझे लगता है कि अभी कुछ बाकी है, जैसे उसकी बात, उसकी छाया सच हो सकती है। दूसरी बेटी ने उसकी बात काटी, आप चिंता मत कीजिए, शाप पूरा टूट चुका है। हमारी माँ की आत्मा ने बचपन में हमें यही समझाया था कि शाप एक बार टूट जाए तो जादूगरनी की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। तीसरी बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब तो आप हमारे रक्षक हैं, हम सब मिलकर भी उसे रोक सकते हैं। निजामुद्दीन को उनकी बातों में सुकून मिला, पर उसका मन अब भी अस्वस्थ था। रात आई, महल को फिर सजाया गया। बादशाह ने घोषणा की कि कल सुबह से निजामुद्दीन हमारे राज्य के मुख्य सलाहकार बनकर नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। ये वो व्यक्ति है जिसने बिना किसी लालच के हमारी बेटियों का और पूरे राज्य का उद्धार किया। लोग खुशी से चिल्लाए, वजीर आजम निजामुद्दीन जिंदाबाद। लेकिन उस रात एक भयावह घटना हुई। तीनों शहजादियां निजामुद्दीन के कमरे के बाहर आईं। उनमें घबराहट थी। सबसे बड़ी बेटी ने कहा, हमें अभी अभी कुछ देखा है, बहुत डरावना। निजामुद्दीन ने तुरंत दरवाज़ा खोला, क्या हुआ? तीसरी बेटी कांपते हुए बोली, महल के पीछे वाले जंगल में एक छाया, वही काली छाया, किसी पेड़ पर बैठी हमें घूर रही थी। दूसरी बेटी ने घबराकर कहा, हमने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो छाया धुएं की तरह अलग अलग जगह फैल गई। निजामुद्दीन के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। क्या जादूगरनी सचमुच खत्म नहीं हुई? तीनों लड़कियों ने एकाएक सिर हिलाया। नहीं, वो मरने के बाद भी किसी रूप में जिंदा है। उसने जो अंतिम शब्द कहे थे, मेरी छाया वापस आएगी, वे मजाक नहीं थे। उसी वक्त महल की दीवारों पर ड्रम बज उठा। एक सिपाही भागता हुआ आया, महाराज, महल के उत्तर द्वार पर अजीब घटनाएं हो रही हैं। सैनिक बेहोश होकर गिर रहे हैं, हवा में काला धुआं फैल रहा है। बादशाह तुरंत बाहर निकले और बोले, सभी को चौकन्ना करो, ये फिर हमला कर रही है। महल के आंगन में अफरा तफरी फैल गई। सैनिक हथियार लेकर भागे, घोड़ों को बांधा गया और तीरंदाज दीवारों पर खड़े हो गए। काला धुआं अब महल के ऊपर मंडरा रहा था, एक विशाल छत्र की तरह, और उसी धुएं के बीच एक धीमी डरावनी हंसी गूंजने लगी। निजामुद्दीन ने आंखें बंद कीं। वो समझ चुका था, ये लड़ाई अधूरी छोड़ दी गई थी।
जादूगरनी अपनी असल शक्ति के साथ नहीं बल्कि अपनी छाया के रूप में वापस आई थी। वो जो अब सामने थी वो उसकी आत्मा नहीं, उसकी बची हुई इच्छा थी। क्रोध की आग, बदले की धधक और नफरत का एक विकराल रूप। तीनों शहजादियां उसके पीछे खड़ी हो गईं। बादशाह भी साथ खड़े थे। निजामुद्दीन ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, अगर ये छाया है तो इसे भी खत्म करना होगा, इस बार हमेशा के लिए। और वो चारों, एक बूढ़ा, 3 बेटियां, एक बादशाह, अंधकार की छाया की ओर बढ़ने लगे। महल की हवा फिर गर्म हो उठी, धुआं फिर कांपने लगा, छाया फिर हंसने लगी। अंतिम युद्ध आने वाला था। महल के ऊपर मंडराती काली छाया अब और घनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात अचानक बूढ़ी हो गई हो, लंबी, भारी और किसी अनजाने भय से लिपटी हुई। महल की दीवारों पर लगी मशालें डर के मारे कांपने लगीं। चारों तरफ फैला धुआं किसी जीव की तरह घूमता, सिमटता और अचानक फैल जाता, मानो वो कोई रूप खोज रहा हो। निजामुद्दीन, शहजादियां और बादशाह महल के आंगन में खड़े थे। हर सैनिक सांस रोककर उनकी तरफ देख रहा था। सभी जानते थे अब कोई मंत्र, कोई तलवार, कोई सेना काफी नहीं होगी। ये युद्ध था जादू बनाम इंसानियत का, अंधकार बनाम इंसानियत का। अचानक उस काली छाया ने अपना रूप बदलना शुरू किया। पहले वो धुआं थी, फिर उसने एक चेहरा लिया, वही जादूगरनी का चेहरा, लाल, आंखें बर्फ सी ठंडी। तो तुम वापस आ ही गए, मेरे विरुद्ध खड़े होने वाले बूढ़े मछेरे, निजामुद्दीन ने आगे बढ़ते हुए कहा। तुम्हारा खेल अब खत्म होगा, तुमने काफी दुख दिया है, अब और नहीं। जादूगरनी की परछाई हंसी। दुख? ये तो बस शुरुआत है। मैं तो अपनी पूरी शक्ति भी लेकर नहीं आई थी। मेरी असल शक्ति मेरी छाया में बची है। मैं शरीर से मर चुकी, पर इच्छा अभी भी जिंदा है। इतना कहकर वो एक ऊंची चीख के साथ धुएं में बदल गई और फिर धुआं 5 हिस्सों में बंट गया। हर हिस्सा अलग अलग दिशा में उड़ा, महल की दीवारों पर, मीनारों पर, सैनिकों के ऊपर। हर धुआं एक एक चेहरा बनाता, जैसे 5 अलग अलग जादूगरनियां हमला करने आ गई हों। तीनों शहजादियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। सबसे बड़ी बेटी ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर ये छाया 5 भागों में है तो हमें भी एकजुट शक्ति बनानी होगी। तीनों बहनों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाजें हवा में भर गईं, पहले धीमी, फिर गूंजती हुई, फिर तूफान की तरह ताकतवर। उनके माथे के बीच चमकदार रोशनी उभरी। तीनों रोशनियां हवा में उठकर एकत्रित हुईं और एक बड़ा सुनहरा गोला बन गया। जादूगरनी की छाया चिल्लाई, नहीं, ये मंत्र मेरी कैद का मंत्र है। निजामुद्दीन ने पहली बार उस सुनहरे प्रकाश के पीछे अपनी हथेली बढ़ाई। जैसे ही उसकी हथेली प्रकाश से छुई, गोला और तेज हो गया। अब उसमें सिर्फ बहनों की नहीं, निजामुद्दीन की आत्मा की शक्ति भी जुड़ चुकी थी। धुआं कांपने लगा। 5 हिस्से फिर एक जगह इकट्ठे होने लगे, मानो वो प्रकाश उन्हें भीतर खींच रहा हो। जादूगरनी की आवाज फटी, नहीं, तुम मुझे फिर कैद नहीं कर सकते। मैं अनंत हूं, मैं। उसके शब्द टूट गए। सारा धुआं एक भारी चीख के साथ उस सुनहरे गोले में समा गया। गोला बंद हुआ, एक पल के लिए ठहरा, फिर आसमान में उछला और टूटकर हजारों किरणों में बिखर गया। कुछ क्षणों तक पूरा महल प्रकाश से नहाया रहा, फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। हवा स्थिर हुई, समुद्र शांत हुआ। महल पर मंडराती परछाई एक झटके में गायब हो गई और फिर पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली। तीनों बहनें थक कर जमीन पर बैठ गईं। निजामुद्दीन ने उन्हें संभाला। बादशाह झुककर उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था, आभार था और सम्मान भी। निजामुद्दीन, बादशाह ने कहा, आज तुमने ना सिर्फ मेरे राज्य को, मेरी बेटियों को, बल्कि उस प्राचीन दुनिया को भी बचाया जिसकी रक्षा सदियों से कोई नहीं कर पाया। निजामुद्दीन ने सिर झुका लिया। वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके दिल में कोई गर्व नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। महल की सभा में अगले दिन लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। हर व्यक्ति यही कह रहा था, निजामुद्दीन वो व्यक्ति है जिसे समुद्र ने चुना। वो जादू को भी हराया, हमारा वजीर, हमारे राज्य का रक्षक। बादशाह ने घोषणा की, आज से इस राज्य का आधा हिस्सा वजीर आजम निजामुद्दीन की देखरेख में चलेगा और तीनों शहजादियां उन्हें अपना आध्यात्मिक संरक्षक मानती हैं। तीनों बहनों ने एक स्वर में कहा, अगर वो ना होते तो आज हम जिंदा भी नहीं होते। लोगों ने तालियों से आसमान भर दिया, फूल बरसने लगे, ढोल बजने लगे और उस सारे शोर के बीच निजामुद्दीन ने शांति से समुद्र की ओर देखा। लहरें चमक रही थीं, जैसे पूरी दुनिया उसका धन्यवाद कर रही हो। रात को वो महल की छत पर अकेला बैठा था। तीनों शहजादियां भी उसके पास आ गईं।
सबसे छोटी बेटी ने पूछा, अब आपको डर नहीं लगता? निजामुद्दीन मुस्कुराया, डर? नहीं, अब समझ आ गया है कि इंसान अगर दिल से साफ हो तो किसी भी अंधकार से बड़ा होता है। दूसरी बेटी ने कहा, और क्या आपको लगता है कि जादूगरनी अब कभी वापस आएगी? बूढ़े ने समुद्र को देखते हुए कहा, नहीं, अब उसकी कोई छाया भी बाकी नहीं। तीनों बहनें मुस्कुराईं। उनकी आंखों में चमक थी, आज़ादी की चमक, कृतज्ञता की चमक और एक नए जीवन की चमक। और उसी चमक के बीच बुजुर्ग मछेरा, जो कभी अकेला था, आज 3 बेटियों, एक राज्य और एक पूरी दुनिया का रक्षक बन चुका था। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली हीरो वो नहीं जो जन्म से ताकतवर हो, हीरो वो है जो दिल से ताकतवर हो। सच, हर कहानी में छिपी है रोशनी। और याद रखिए, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच की एक किरण उसे मिटा देती है।